नमस्कार। मैं नीलू सक्सेना हिंद देश परिवार की एक सदस्य हूँ। और हिंद देश मेरा बहुत प्यारा परिवार है। मुझे यहाँ पे बहुत अपनत्व मिलता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे उन्हें यहाँ पे आके। मैं एक प्रेरणादायक स्टोरी आपको सुना रही हूँ। एक गांव था, वहाँ पे बहुत भोले भाले लोग रहते थे, जैसे कि गांव के होते हैं। और काफ़ी अच्छा माहौल था उस गांव का। एक बार एक संत आए और बोले कि मैं आपके गांव में कुछ दिन रहना चाहता हूँ और आपको सत्संग भी सुनाना चाहता हूँ। तो गांव में एक मंदिर बना हुआ था, गांव के साइड में बाहर की ओर। तो उनने वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था कर दी और उनने कहा कि कल से हम सत्संग शुरू करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। पहले दिन उनने देखा तो 10-15 लोग आए। उन्होंने कहा सुबह 6 बजे हम एकदम शुरू कर देंगे। गांव के लोगों ने बोला कि मुखिया ने बोला कि ठीक है महाराज जी आप। तो 10-15 लोग उस दिन सुबह 6 बजे सत्संग सुनने पहुँचे। फिर लोगों ने दूसरे दिन 20-22 लोग पहुँचे। चर्चा होने लगी और लोगों ने कहा कि नहीं वो तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं और ये है वो है ऐसे। और ज्ञानी पुरुष भी थे, संत महात्मा। तो जब वो अपने प्रवचन का समय मैंने जनता बढ़ने लगी उनकी और 100-200 की तादाद में पहुंचने लगी। फिर दूर दूर के गांव के लोग आने लगे तो संत को थोड़ा सा अहम आ गया कि अरे मेरे कहने पे इस गांव के लोग भी और दूसरे गांव के लोग भी आने लगे हैं। उन्हें कहा नहीं अब 5 बजे रखेंगे हम सत्संग। तो गांव के लोग भोले थे, उनने कहा ठीक है महाराज जी आप 5 बजे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम लोगों को 5 बजे भी जनता आने लग गई और खूब सारे उनके वो आने लगे और करीबन 8-10 गांव के लोग सुबह 5 बजे इकट्ठे हो जाते मंदिर में के आसपास और सत्संग सुनते। और उनका जो था पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, प्रचार हो रहा था। अब उनने कहा कि नहीं मैं तो 4 बजे से सत्संग करूँगा भाई। मेरे पास फिर दिन में मेरे को अध्ययन भी करना रहता है, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं जब तक मैं खुद ज्ञान नहीं प्राप्त करूँगा तो मैं कैसे तुमको ज्ञान दूंगा। तो मैं 4 बजे से सत्संग रखेंगे, सुबह 4 बजे से। गांव के लोगों ने समझाई कि नहीं महात्मा जी हम 4 बजे नहीं आ सकते हैं। हम भी खेती किसानी का काम करते हैं तो हमें 5 बजे। तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा अहम आ गया था अपने उस पे कि मैं तो इतना ज्ञानी पुरुष हूँ और जनता मेरा कहना नहीं मान रही तो मैं 4 बजे ही सत्संग रखूँगा। तो सबने कहा ठीक है, संत पुरुष हैं, ज्ञानी हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो हम 4 बजे आएंगे, ठीक है। जब वो 4 बजे पहुँचे, एक दिन थोड़ी कम जनता पहुँची, दूसरे दिन फिर ज़्यादा बढ़ी और ऐसे जनता बढ़ती चली गई। जब कथा का 5वां-6वां दिन था 4 बजे के समय का और आधे घंटे भी करीब प्रवचन हुए होंगे उनके। और किसी ने आके धीरे से 1-2 व्यक्तियों को कहा कि नल आ गए, नल आ गए, पानी आ गया है नलों में। तो जनता धीरे 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 उठ के और जाने लगी और देखते ही देखते सारे गांव के लोग गायब हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि नल आ गए। नहीं तो उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी और 8-10 दिन में एक दिन नल आते थे और वो सुबह 4 बजे के आसपास आते थे और 5 बजे तक जनता पानी भर के पहुंच जाती थी। जब 5-6 दिन में अगर नल आ रहे हैं, पानी आ रहा है तो लोगों की पहली आवश्यकता पानी थी। उस दिन संत अपने गुरूर में लोगों को 4 बजे जब बुलाने लगे तो नल आ गया तो जनता छोड़ के चली गई और पानी भरने लगी और पूरा हाल खाली हो गया, पांडाल खाली हो गया।
संत को बड़ा वो लगा। इस कहानी से हमें एक प्रेरणा मिल रही है कि आवश्यकताएं ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। अभी इस गांव की आवश्यकता थी पानी, तो वो पानी के लिए प्रवचन ज्ञान की बातें छोड़कर जनता चली गई। तो हम आवश्यकताएं जीवन में क्या मायने रखती हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी हिंद देश परिवार का और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का। धन्यवाद।